भारत माता की। मैं बोलूंगा गुंडागर्दी को भगाना है और आपको बोलना केजरीवाल को लाना है। गुंडागर्दी भगाना है। जिसके हाथ नहीं उठे हैं वो नहीं लाना चाहते हैं। कसम है, मैंने पहले भी अपने बच्चों के भविष्य की, मातृशक्ति की, इज्जत की। दोनों हाथ उठाइए, हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, सबके हाथ ऊपर हो जाए, सबके हाथ ऊपर कर जाए, दोनों हाथ। गुंडागर्दी को भगाना है। गुंडागर्दी को भगाना है। गुंडागर्दी को भगाना है। गुंडागर्दी को भगाना है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बेनातीशी संघर्ष करो। बेनातीशी संघर्ष करो। भूल कर भी भ्रष्ट लोगों को हवा मत दीजिए। जिसने आंसू पोंछे हैं उनको ही अवसर दीजिए। अरे ख्वाहिशें सब होंगी पूरी, सिर्फ हिम्मत दीजिए। आतिशी जी के सिर पे दिल से हाथ फिर रख दीजिए। आतिशी जी के सिर पे दिल से हाथ फिर रख दीजिए। सोचते थे बिटिया कैसे नौकरी पर जाएगी, क्या दिया आपको इन मैडम ने। अरे सोचते थे बिटिया कैसे नौकरी पर जाएगी, मंचलों से अपनी वो कैसे सुरक्षा पाएगी। अरे इसलिए बस में सफर उनका फ्री करवा दिए और उन्हीं बस में सुरक्षा गार्ड भी लगवा दिए। और उन्हीं बस में सुरक्षा गार्ड भी लगवा दिए। ऐसी बहन के लिए, ऐसी बहन के लिए, ऐसे भाई के लिए बहनों दुआ कर दीजिए और केजरीवाल के सिर पे दिल से हाथ फिर रख दीजिए। आज हमारे बीच में हमारी मुख्यमंत्री यहाँ पर खड़ी है। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे पास एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो अपना सब कुछ छोड़ के, चाहे रात की 2 भी बज रही हो, तो अपनी बहन बेटी को पूछने के लिए घर पे जाती, किसका एक्सीडेंट हो गया, मैं चलती हूँ वहां पर। जाती है, कौन बीमार है, मैं चलती हूँ। अरे कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं जाता, बल्कि मुख्यमंत्री के वहां पर बाहर लोग कह देते हैं कि मुख्यमंत्री जी है ही नहीं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कहती है मेरी रियाया, मेरी आवाम कोई भी मेरे दरवाजे पे आ गई, उसको वहां पर संतुष्ट किए बगैर जाने मत देना। और अगर कोई संतुष्ट होके नहीं जाता है तो जो वहां पे ड्यूटी देता है उसकी शामत आ जाती है। एक बार जोरदार हाथ में ताली बजाकर अपनी मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कीजिए, स्वीकार कीजिए दोस्तों। और आपको क्या दिया इन्होंने? इन्होंने आपको दिया है लाखों के बिल। अरे लाखों के बिल और पावर कट से मुक्ति मिल गई। मानो बरसों से जो मुरझाई कली थी खिल गई। और दिल्ली के, तालियां बजाना, कि दिल्ली के घर घर में पानी की लाइन पहुंचाई है। कालका जी के घर घर में पानी की लाइन पहुंचाई है। और झुक्की वाले कहते असली अब दिवाली आई है। कालका जी के घर में, दिल्ली के घर घर में पानी की लाइन पहुंचाई है। और झुग्गी वाले कहते असली अब दिवाली आई है। अरे अपनी सुविधाओं की खातिर, अपनी सुविधाओं के खातिर वोट जमकर दीजिए और आतिशी जी के सिर पे दिल से हाथ फिर रख दीजिए। 2 ताली होनी चाहिए। और कौन है केजरीवाल? कौन है केजरीवाल? कौन है आतिशी जी? कौन है ये मुख्यमंत्री? अरे वन श्रवण माँ बाप को, वन श्रवण माँ बाप को तीरथ कराता केजरीवाल। और ताली तो बजनी चाहिए, सुनना अगली लाइन। वन श्रवण माँ बाप को तीरथ कराता केजरीवाल। वन श्रवण माँ बाप को तीरथ कराता केजरीवाल। ऑटो रिक्शा और मजदूरों को भाता केजरीवाल। अभी भी बीच वाले ताली नहीं बजा रहे, अगली लाइन में बजाना, नहीं तो 2100 रुपए नहीं मिलेंगे। सुनना, वन श्रवण माँ बाप को तीरथ कराता केजरीवाल। ऑटो रिक्शा और मजदूरों को भाता केजरीवाल। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, अरे मुफ्त शिक्षा और दवाई भी दिलाता केजरीवाल। मुफ्त शिक्षा, अरे मुफ्त शिक्षा और दवाई भी दिलाता केजरीवाल। और मां बहन के खातों में खर्चा भी जाता केजरीवाल। इसीलिए अब तमाचा बीजेपी की साजिशों पर दीजिए।
अब तमाचा गुंडों की इन साजिशों पर दीजिए और आतिशी जी के सिर पे दिल से हाथ फिर रख दीजिए। आतिशी जी के सिर पे दिल से हाथ फिर रख दीजिए। दोस्तों, मैंने एक गजल लिखी थी। मेरा मन था कि हमारी बहन के सामने वो लिखूं। अभी दीदी, ये कई लोग यहाँ पर कह रहे थे आपको खरीदने के लिए आएंगे, आपको खरीदने के लिए आएंगे। मैं दावा करता हूं यहाँ का एक भी बंदा नहीं खरीदा जाएगा। कोई नहीं खरीदा जा सकता, यहाँ का बंदा एक भी नहीं खरीदा जा सकता। क्यों नहीं खरीदा जा सकता? क्योंकि मैं बता रहा हूं आप लोग कौन हैं। कौन है आप लोग? मैं पहली लाइन बोलूंगा, जैसे पहली लाइन बोलूं आपके लिए आपकी ताली बजनी चाहिए कि आप लोग कौन है। जैसे बोलूंगा मैं, कौन है आप? हमारे बीच में शत्रुघ्न सिन्हा साहब आ गए, जोरदार तालियां। शत्रुघ्न सिन्हा साहब आ गए, जोरदार तालियां। बॉलीवुड की शानदार शख्सियत हमारे बीच में पहुंच गई है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब आ गए हैं, जोरदार तालियां। वंदे स्वागत किया जा रहा है आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा साहब का। आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री जी स्वागत करिए, जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जोरदार तालियां, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रही है बुके दे करके और पटका पहना करके। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आपकी तालियां कमजोर है, जोरदार ताली बजाए पीछे तक, जोरदार तालियां। ये इधर आराम से, इधर धक्का मुक्की नहीं करें। हाँ, आराम से धक्का मुक्की नहीं करें, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं करें। दोस्तों, हाँ नहीं, वो पीछे किसी ने साउंड गिरा दिया है। हाँ हाँ, हो गया, वापस सही हो गया। बोर्डिंग नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। दोस्तों, हमारे बीच में टीएमसी के सांसद और बॉलीवुड की वो शानदार शख्सियत जिनका एक शब्द ही काफी है, खामोश। आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और मुझे उनकी 2 लाइन याद है। क्रांति पिक्चर में ये बोलते हैं, अरे ओ फिरंगी, हम अपनी लाशों से तारीख को आबाद रखेंगे और वो लड़ाई होगी कि ये गोरे याद रखेंगे। आज हम भी यही कह रहे हैं, हम कालका जी में कह रहे हैं बात, अरे ओ हम अपनी ईमानदारी से तारीख को आबाद रखेंगे और 5 तारीख को वो लड़ाई होगी कि बीजेपी के गुंडे याद रखेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच में आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा साहब पहुंच चुके हैं। लीजिए, मैं सीधा शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ये माइक देता हूं और ये कहते हुए कि मर्जी के सिकंदर है, मुश्किल में नहीं रोते। मर्जी के सिकंदर है, मुश्किल में नहीं रोते। कुछ सिक्कों के खातिर ईमान नहीं खोते। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा साहब। बहुत जान है, बहुत जान है। सब देख रहा हूं मैं, और अब खामोश।
हमारे लोग सामने हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने का फिर से एक बार मौका मिला है। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का और आम आदमी पार्टी का, भारत के सबसे मशहूर, सबसे जबरदस्त केजरीवाल जी और उनकी जनरल और दिल्ली की मुख्यमंत्री, हम सबों की लाडली, प्यारी न्यारी, सर्वगुण संपन्न, बहुत ही दमदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार आतिशी जी की इस सभा में आपको संबोधित करने का मौका मिला। इसके लिए मैं, यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू, आपका आभार प्रकट करता हूं। क्या हो, बुझाता ना? ठीक बा ना? ठीक भइल ना कि आ गई नहीं जा? बढ़िया लागल ना? ले बलैया हो गई। मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता था कि सभा में आतिशी जी पहले बोलें, लेकिन उसके बाद मैं बोलता, लेकिन चूंकि आतिशी जी को बहुत काम करना पड़ा है दिल्ली की राजनीति में, कुचक्र जो कुछ लोगों ने चला उसकी वजह से, और फिर यहाँ पे इतनी सभाएं कर रही हैं कि जाहिर है कि इनकी आवाज में थोड़ी थकान है इस वक्त। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप नहीं, पहले मैं बोल लेता हूं, उसके बाद आप इनसे बात करें। और ऐसे भी ये आतिशी जी की ये प्रचार की सभा नहीं दिख रही है। ये साफ दिख रहा है कि आतिशी जी का विजय समारोह मनाया जा रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है। यहाँ ये जोश, ये खुलूस, ये उल्लास, ये एनर्जी जो देख रहा हूं आप लोगों के बीच में, उसके बाद मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शुभकामना और शुभाशीष के साथ यही कह सकता हूं कि विजय आपकी सुनिश्चित है। आप यहाँ पे सुनिश्चित जीतेंगी और तमाम लोग आपके केजरीवाल के नेतृत्व में, जिन्होंने केजरीवाल ने इतना काम किया है कि आज पूरे देश विदेश में उनके काम की सिर्फ चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि उनकी प्रशंसा ही नहीं हो रही है, बल्कि देश विदेश में धूम मची हुई। और आप अपने देश में भी जगह जगह लोग उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं। आज बड़े बड़े लोग हैं जो आज कॉपी कैट बनकर, हालांकि पहले इतना मौका मिला उनको, राजनीति करते रहे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, मोहल्ला क्लिनिक हो, यानी हमारी महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, गरीबों के लिए या महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, ये आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे किया तो जिनके कहने पे मैं यहाँ आया हूँ, भारत की सबसे जानदार, सबसे बढ़िया, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन ऑफ सब्सटेंस, बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। और उन्हीं के निर्देश पे, आपके आदेश पे, ये हमारे केजरीवाल जी और आतिशी जी के आग्रह पे मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित होकर अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। यानी सबसे पहले मैं यहाँ तमाम जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे जितने पार्टीज हमारे खिलाफ लड़ रही हैं, बोल रही हैं, उनको भी मैं बहुत प्यार से मुख्य धारा से जुड़ने का निमंत्रण देता हूं कि जो आम आदमी पार्टी ने किया है और कर रही है उसको आप करें जनहित में, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर। कॉपी कैट बने तो जो कहें सो करें। आप देखेंगी मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, किसी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के खिलाफ
या किसी भी पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। उन सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़ें तो लोकतंत्र का, जनता का ख्याल रखते हुए। धन शक्ति आज दिखाई पड़ रही है, लड़ाई जो है वो धन शक्ति और जनशक्ति के बीच में, ये जनशक्ति और धन शक्ति के बीच लड़ाई हो रही है। लेकिन इतना याद रखिएगा, धन शक्ति का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। अक्सर ये होता है कि धन शक्ति पे जनशक्ति भारी पड़ती है, और आप बहुत भारी पड़ने वाले हैं इस बार। जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे माननीय प्रचार मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री हमेशा सिर्फ प्रचार ही करते रहते हैं। हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा उनको जो कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं। मैंने देखा उनको 10-10, 12-12 घंटे तो सिर्फ प्रचार में लगाते हैं। चाहे काउंसलर का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, जहां देखो और कुछ नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं तो कोई अच्छी बातें कहिए। जो आप प्रचार के वक्त में जो बातें कहते हैं, जो वादा करते हैं, उसको करके दिखाइए। आपने तो कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा था, हम सब चश्मदीद गवाह हैं। आपने कहा था कि 15-15 लाख रुपया हर घर में पहुंचेगा। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा हर साल। आपने कहा था किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। डबल होना दूर की बात है, आज किसानों की आमदनी जो है, जो 32 रुपये रोज थी, आज घटकर किसानों की आमदनी, जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी आमदनी हो गई है 27 रुपये रोजाना। क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे परिवार पालते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। आपसे बढ़िया और कोई नहीं समझ सकता है। आज बजट की घोषणा की कल परसों में, ठीक है, हमारे बिहार पूर्वांचल के लिए कुछ बातें की उन्होंने। हवाई अड्डा बनाने की बात की, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड बनाने की बात की। हाँ, बात की उन्होंने मिथिलांचल के लोगों के लिए, बात की उन्होंने यहाँ के तमाम लोगों के लिए, और ये भी बड़ी बड़ी बातें की। उससे आम आदमी क्या फर्क पड़ेगा? उससे आम आदमी को कुछ फर्क पड़ेगा? उनकी महंगाई दूर होगी, उनकी गरीबी दूर होगी। रोजगार के लिए क्या किया, दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया, पंजाब के लोगों के लिए क्या किया, हरियाणा के लोगों के लिए क्या किया, और तो और तमिलनाडु के लिए क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया, बंगाल के लिए क्या किया? कुछ नहीं। बातें बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे। और इतने दिनों से केजरीवाल साहब की, आम आदमी पार्टी की और आप लोगों की मांग थी कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे जो सैलरीड क्लास हैं, उनका जो है, केजरीवाल साहब ने खुद कहा, आपने देखा होगा, 10 लाख कर देना चाहिए उनको। उसकी सुविधा, सहूलियत 10 लाख तक करना चाहिए। और स्लैब जो है, बड़ी मुश्किल से 12 लाख की घोषणा की, और 12 लाख की घोषणा की, उसमें क्या हुआ, यहां पे पूरे देश में सिर्फ 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन देते हैं कितने लोग? सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं। वो लोग सिर्फ देते हैं, और वो लोग सिर्फ भरते हैं फॉर्म। 3 करोड़ 20 लाख में कितने सरकारी कर्मचारी होंगे? अच्छा किया, मगर कितने लोग होंगे? 25 लाख, 40 लाख, पूरे, यानी उनके लिए किया। और देश की आबादी एक 40 करोड़ मान ली जाए, 1 अरब 43 करोड़ मान ली जाए,
तो 3 करोड़ में से 25-50 लाख के लिए किया, बाकी 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए क्या किया? ये सवाल है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब हमें आगे बढ़ना होगा, आम आदमी की तरह करना होगा। वो लगन, वो भक्ति, वो ऊर्जा जो आपने आतिशी जी की देखी है, और इतने कम समय में मैं कहां भी रहूं, जहां रहता हूं, आप जानते हैं मैं राजनीति में निस्वार्थ भाव से आया हूं। आज इतने साल हो गए, इतने साल निस्वार्थ भाव से रहा। देश में 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रहा, फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। हमारी भी कोशिश थी कि जब तक हेल्थ मिनिस्टर रहा कुछ गरीबों के लिए कर सकूं। और आपको याद है कि जो 5-6 एम्स हॉस्पिटल बने दिल्ली के अलावा, दिल्ली में ज्यादातर लोग हमारे पूर्वांचल के आते थे, अभी भी जाते हैं वो, उसमें बहुत ज्यादा। और दिल्ली के लोग, पूर्वांचल के लोग एम्स में आते थे झारखंड से, बंगाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से। और हमने कोशिश की, और कोशिश करके आपने देखा होगा जब शिपिंग मिनिस्टर था तो मैं नीरी इंस्टीट्यूट, यानी शिपिंग का जो इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जेटी पटना में लगवाया। कल के बजट में उन्होंने टनेज टैक्स का जिक्र किया। ये टनेज टैक्स जो है जहाज रानी था, उस समय हमारी कोशिश से टनेज टैक्स का जुगाड़ हुआ था। और आज वो इनलैंड वाटरवेज में भी इसको जोड़ा गया है, सराहनीय है। लेकिन सबसे पहले आपका अपना भाई, आपका बिहारी बाबू उसके लिए लगा रहा। और आपको सुन के खुशी होगी कि ये जितना ट्रेड है, फलों का बिजनेस, सब्जी, तरकारी, ये जितना है यहाँ से जाता है नाव के जरिए, नदी के जरिए, हल्दिया से पटना, पटना से बनारस, बनारस से इलाहाबाद, आसाम में धुबरी से बाकी जगह, ये सारा हमने जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तो करवा सका। और आज भी निरंतर चल रहा है। एम्स हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग को देख रहा हूं, परिवार के लोगों को, आप में से पता होगा आजादी के बाद कभी भी इवनिंग में ओपीडी नहीं होता था। आज आबादी बढ़ गई है, पॉपुलेशन ज्यादा है, बच्चे काम करने जाते हैं, और बच्चे काम करने जाते हैं और उसके बाद शाम को लौट कर आते हैं तो माता पिता को दिखा सकते हैं। इसलिए इवनिंग में, शाम के वक्त जो है ओपीडी शुरू करवाई अस्पतालों में। तो आपके अपना बिहारी बाबू, आपका अपना भाई, आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा जब हेल्थ मिनिस्टर साहब करवाया, आज भी चल रहा है। एक तरफ ये जो कहा सो किया, उसी तरह आम आदमी पार्टी के बारे में कह सकते हैं कि जो कहती है वो करती है, जो करती है वही कहती है। ये ट्राई टेस्टेड और सक्सेसफुल पार्टी है। बाकी लोग भूल भुलैया पेश कर रहे हैं, बाकी लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, इतने साल थे तो पहले काहे नहीं किया? कर देते दादा। आपको किसी ने रोका था क्या? हकीम लुकमान ने मना किया था क्या कि मत करना? अभी चुनाव की घड़ी में सारी बातें याद आ रही हैं। और एक आदमी जो कह के करके दिखा रहा है आपको, आप तरह तरह के वायदे कर रहे हैं। आपको याद होगा दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वायदे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चुनाव से पहले कहेंगे कि सब कुछ कर देंगे, बिजली, पानी, सब कुछ, सब महंगाई कम कर देंगे, डॉलर का दाम कम नीचे आ जाएगा, रुपया जो है अपने स्तर पे आ जाएगा, सब कहेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे।
कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए चुनाव से पहले, और एक बार चुनाव खत्म उसके बाद कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। फिर आप ढूंढते रह जाओगे। उसके बाद यही हुआ और आगे भी शायद ऐसा ही होगा। इसीलिए खामोश, बात खत्म नहीं हुई बबुआ, बोले दो अभी कर, अब जल्दी है कर, अभी हो जाए। इसलिए आपने देखा कि मैं किसी की शिकायत करने नहीं आया, मैं किसी उम्मीदवार के या किसी पार्टी के खिलाफ बोलने नहीं आया। मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी और आतिशी जी के समर्थन में आया हूँ। मेरा भरपूर समर्थन और आशीर्वाद है, और मैं चाहता हूँ कि जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद, अच्छे काम जो कर रहे हैं ऐसे नेता केजरीवाल जी हैं, संजय सिंह जी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल पावर एक्सीलेंस हमारे सौरभ भारद्वाज हैं, और सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, सबसे चहेती, सबसे लाडली हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं। इनको आप समर्थन दें। मैं जानता हूं कि आपके लोग और भी कुछ कह सकते हैं, मगर इतना याद रखिएगा, मेरी बातें मानना जरूरी नहीं है, सिर्फ मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है, छल कपट नहीं है, जो कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, टेली प्रॉम्प्टर से पढ़ के नहीं कह रहा, मैं इधर उधर प्रॉम्प्टर नहीं देख रहा हूं, दिल की आवाज आपके सामने कर रहा हूं, मन की बात नहीं कर रहा हूं। मन की बात से जनता बहुत बोर हो चुकी है, अब मैं दिल की बात कर रहा हूं। और दिल की बात यह है कि आतिशी जी बहुत ही डिजर्विंग हैं, बहुत अच्छी हैं, और हम सबका इनके लिए सपोर्ट है। ममता बनर्जी जी ने मुझे खास भेजा है इसी काम के लिए, आतिशी जी के लिए। महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री ये हमारे देश में आज दूसरी हुई, पहली मुख्यमंत्री हमारी महिला जो आज के दिन हैं, हम ममता बनर्जी जी ने उन्हें खास कहा है। रोज पूछ रही हैं, रोज चिंतित हैं। आपने देखा महिलाओं का कैसे कैसे लोगों ने अपमान किया। आपने देखा था ममता जी के बारे में कैसे ये चुनाव की घड़ी में दीदी ओ दीदी ओ दीदी कैसे उनका मजाक और मखौल उड़ाया था। भरपूर जवाब दिया लोगों ने। आज आतिशी जी सामने हैं, कोई महिला का अपमान करे, महिला का मखौल करा उड़ाए, कोई मजाक करे, तो अभी घड़ी आ गई है। आप चाहें तो अपना एक एक वोट आम आदमी को और आतिशी जी को देकर आम आदमी का और केजरीवाल आतिशी जी का परचम लहरा सकते हैं। यही कामना, शुभकामना, मनोकामना के साथ आपके सामने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार व्यापार जिंदाबाद। जाए के पहले किस्सा सुना दी। ये लोग जहाँ भी चुनाव में जाए ले तब बढ़िया से कहिए कि अब भाई जे चाहे ले लो, जे चाहे हम दे दे। इनकी तो ऐसी जात हो गई, ये कोई बता रहा था कि जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी पुल बनाने का वायदा कर देंगे चुनाव की घड़ी में। अब आप लोग कहो कि हे सरकार ऐसा नदियों नहीं थे, तो जवाब मिल गया बबुआ, नदिया का का बात, नदिया तो टेम्पोररी भी है, कभी आई कभी चल जाई। पुलिया रखो, पुल ले लो, पुल। आ चुनाव खत्म भइल के फूल बन जाए, एकदम एक बार फूल। तो ये ना होए के चाहिए, ये ना होके के चाहिए। आप लोग को यही विनती करने आया हूँ, यही अनुरोध करने आया हूँ, प्यार से ही कहने आया हूँ। और अब कम शब्दों में आपके सामने आतिशी जी शायद बोलने की कोशिश करेंगे। मेरी शुभकामना, शुभाशीष। थैंक यू, गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके समय के लिए। एक जोरदार जयकारे से धन्यवाद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन 2 मिनट, एक बात 2 मिनट कहूंगी। ये बताओ जी, अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली दी? हाथ खड़े करके बताओ, दी? पावर कट तो नहीं लगते? 0 बिजली का बिल दिया, 0 पानी का बिल दिया, बच्चों को अच्छे स्कूल दिए,
मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज दिया, बस की यात्रा फ्री थी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। तो केजरीवाल को वोट तो देना बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता, बनता है कि नहीं बनता। तो 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है। याद रखना, ये लोग आ रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं झाड़ू का बटन दबाया तो तुम्हें देख लेंगे, कह रहे हैं ना। आप याद रखना, देखो गुंडों के मुंह नहीं लगते, ठीक है ना, लेकिन जब वो आए धमकी दें तो सोच लेना, वो कहेंगे कि वो आपको कहेंगे कि झाड़ू को वोट दिया तो देख लेंगे। आप सोच लेना 5 तारीख को हम तुम्हें देख लेंगे, झाड़ू का बटन दबा देंगे, गुंडों को भगा देंगे, ठीक है जी। हाँ, जरूरी बात, दारू बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, चद्दर बांट रहे हैं, बताओ जी, पैसा बांटेंगे तो क्या करोगे? ये कह रहे हैं ले लेंगे। वोट किसको दोगे? बहुत समझदार, पैसे दे देंगे तो ले लेंगे, लेकिन वोट देंगे, वोट देंगे, वोट देंगे, वोट देंगे, खामोश। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में शत्रुघ्न सिन्हा साहब पहुंचे हैं, जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा, गाना चला दीजिएगा। इनकलाब